12वां ध्वनि मुद्रण स्वामी विश्वंजी परिव्राजक लिखित पुस्तक अष्टांग योग की सरल सुबोध व्याख्या। योग का तीसरा अंग आसन। साधना के क्षेत्र में आसन अत्यधिक महत्व रखता है। विधि पूर्वक आसन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति योगाभ्यास के योग्य बनकर मोक्ष यानी मुक्ति या अपवर्ग के मार्ग पर चलने का अधिकारी बन जाता है। मोक्ष प्राप्ति की विधि बताने वाले महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में योग के 8 अंगों का वर्णन किया। उनमें तीसरे अंग के रूप में आसन को स्थान दिया। आसन के सिद्ध हो जाने पर प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। आसन का बाह्य स्थूल रूप शारीरिक है, किंतु यह आगे की मानसिक साधना, धारणा, ध्यान, समाधि का आधार बनता है। आज योग के क्षेत्र में आसन का जितना व्यापक प्रचार प्रसार है उतना अन्य बातों का नहीं है। आजकल आसन के नाम से जो क्रियाएं करवाई जाती हैं उन्हें 2 भागों में बांटकर देखें तो स्पष्टता रहती है। कुछ शारीरिक आसन मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद हैं। क्षमा चाहता हूं। कुछ आसन शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद हैं, जबकि कुछ का मुख्य उद्देश्य प्राणायाम, धारणा, ध्यान व समाधि को शारीरिक बाधा रहित करने के लिए शरीर की उपयुक्त स्थिति स्थापित करना है। महर्षि पतंजलि जी ने योग के तीसरे अंग में दूसरे प्रकार के आसनों को समाहित किया है। यह उनकी आसन की परिभाषा से स्पष्ट होता है। आसन पर सूक्ष्मता से विचार करने से यह सार निकल कर आता है कि यह परोक्ष रूप से समस्त दुखों की निवृत्ति एवं समस्त सुखों की प्राप्ति का आधार बनता है। यह महर्षि पतंजलि जी द्वारा प्रणीत योग दर्शन एवं महर्षि वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत वेदांत दर्शन पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है। शास्त्र रीति से आसनों को करने वालों की प्रत्यक्ष अनुभूति से भी शास्त्र की पूर्ण पुष्टि होती है। महर्षि पतंजलि जी ने योग के 8 अंगों में तीसरे स्थान पर आसन का विधान किया है। आसन की परिभाषा को छोटे से सूत्र में अभिव्यक्त किया है। स्थिरम सुखमासनम, अर्थात स्थिरता पूर्वक किसी प्रतिमा के भांति सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठकर जिसमें ध्यान किया जाता है उसे आसन कहते हैं। आसन की परिभाषा से शरीर की स्थिरता कही जा रही है एवं स्थिरता के साथ साथ बैठना सुखपूर्वक भी होना चाहिए, यह भी कहा जा रहा है। अधिकांश ध्यानात्मक आसनों की स्थिति में शरीर को सीधा रखना होता है, अर्थात गर्दन, छाती व कमर सीधी रेखा में होनी चाहिए। शरीर को सीधा रखते हुए ढीला अर्थात शिथिल छोड़ना होता है। शरीर को, क्षमा चाहता हूं, शरीर को अकड़ा कर नहीं रखना होता है। मेरुदंड यानी बैकबोन के सीधा रहने से गर्दन दर्द यानी सर्वाइकल, कमर दर्द यानी लेबर पेन, क्षमा चाहता हूं, कमर दर्द, मणियों की स्थान भ्रष्टता यानी स्लिप डिस्क आदि से बचते हैं। आसन की ऐसी स्थिति में बैठकर कम थकान में अधिक देर तक ध्यान या अन्य कार्यों को किया जा सकता है। आसन की व्याख्या करते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने पद्मासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडासन,
सोपाश्रयासन, पर्यंकासन, क्रौंच निषदनासन, हस्ति निषदनासन, उष्ट्र निषदनासन व समसंस्थानासन का उल्लेख कर आदि शब्द का भी प्रयोग किया है, जिससे अन्य भी किसी आसन जिसमें स्थिरता व सुखपूर्वक बैठा जा सके का ग्रहण हो जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने शरीर की स्थिति, अवस्था व सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए आसनों की चर्चा की है। यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है, चाहे अवस्था अधिक्य के कारण हो या रोग के कारण, उसके लिए सोपाश्रय, पर्यंक जैसे आसनों का भी विधान किया है। इन सभी आसनों का उद्देश्य ध्यान करना है। चाहे शरीर की अवस्था कैसी भी हो, उसी के अनुरूप योग्य आसन लगाकर ध्यान करना प्रमुख बात है। ऐसा न हो कि कोई मनुष्य बहाना करके भक्ति ध्यान से बच जाए। महर्षि वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन में कहा है, ईश्वर का ध्यान बैठकर आसन लगाने से ही संभव है। आसीनः संभवात्, वेदांत 7:1, क्षमा चाहता हूं, वेदांत 4:1-7। बैठने में भी शरीर का अचल होना आवश्यक है। अचलत्वं चापेक्ष्य, वेदांत 4:1-9। यहां पर प्रश्न उपस्थित होते हैं कि महर्षि व्यास जी ने आसन पर बैठकर ही ध्यान करने का विधान क्यों किया है? क्या चलते फिरते, उछलते कूदते, नाचते गाते हुए ध्यान नहीं हो सकता? क्या ध्यान के लिए बैठना आवश्यक है? यदि है तो क्यों? संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं। एक प्रकार के पदार्थ वे हैं जो गतिमान हैं, चाहे वह गति उनकी स्वयं की हो या अन्य किसी के द्वारा उनमें स्थापित की गई हो, जैसे जड़ पदार्थ एवं जीवात्माएं। जो वस्तु एकदेशी होती है उन्हीं में गति हो सकती है। गति करने के लिए उस वस्तु से भिन्न स्थान होना आवश्यक है। ठीक इसके विपरीत दूसरे प्रकार का पदार्थ वह है जो गति रहित है, अर्थात जिसमें स्वयं की गति भी नहीं होती और वह अन्य के द्वारा गति देने पर भी गति नहीं कर सकता। ऐसा पदार्थ सर्वदेशी यानी सर्वत्र व्याप्त होता है। उसके लिए गति करने के लिए खाली जगह यानी स्थान ही नहीं बचा रहता। जब परमेश्वर कण कण में विद्यमान है, सर्वत्र व्यापक है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां ईश्वर न हो, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र भरा हुआ है, तो वह गति कहां करेगा? अब आसन के प्रयोजन को देखें। सर्वत्र व्याप्त परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्यान समाधि का अभ्यास किया जा रहा है। न हिलने डुलने वाले ईश्वर को पाने के लिए हमें हिलना डुलना बंद करके ईश्वर जैसा गति रहित बनकर अपने शरीर को प्रतिमा की भांति स्थिर बनाकर ध्यान या समाधि का अभ्यास करना होगा। प्रश्न उठेगा, यह कोई आवश्यक नहीं है कि ईश्वर अचल है तो हमको भी अचल होना ही चाहिए। उत्तर है हां, हमको भी अचल होना आवश्यक है, क्योंकि चल गति अवस्था में हम पूर्ण एकाग्र नहीं हो सकते। अचलता से ही पूर्ण एकाग्रता मिलती है। उछलते कूदते नाचते हुए मन को पूरा रोकना, पूर्ण एकाग्र करना संभव ही नहीं है। मन को ईश्वर में पूर्णतः लगाना तभी संभव हो सकता है जब हम अपने शरीर को स्थिर करें, अचल करें। यदि हम शरीर में गति करते रहें तो मन में भी गति होगी ही। गति करते समय जो बोध होगा वह भी मन में रहेगा और मन में वृत्तियां रहेंगी। मन में अन्य वृत्तियां रहेंगी तो ईश्वर का सम्यक ध्यान नहीं हो पाएगा। सम्यक ध्यान करने के लिए सम्यक आसन लगाना ही होता है।
जिससे आगे समाधिस्थ होकर प्रभु का दर्शन कर सकें। समाधिस्थ अवस्था में ईश्वर से प्राप्त आनंद का उपभोग कर सकें। यह सर्वोत्कृष्ट पवित्र कार्य बिना शरीर को स्थिर किए, बिना स्थिर बैठे, बिना आसन लगाए कैसे संभव होगा? जिन्होंने लंबे काल तक निरंतर आसन का अभ्यास करके समाधि लगा लगाकर ईश्वर के आनंद का उपभोग किया, जिनका मन शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो गया, विकारों से रहित हो गया, ऐसे योगी खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, लेटे हुए, बात करते, किसी भी कार्य को करते हुए सतत ईश्वर की अनुभूति बनाए रखते हैं। ईश्वर की उपस्थिति में ही समस्त कार्यों को करते हैं, किंतु इसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। यह समाधि नहीं है। समाधि व ईश्वर प्रणिधान अलग अलग है। कोई यह न समझे कि योगी चलते फिरते समाधि लगा लेता है। समाधि के लिए तो योगियों को भी समस्त वृत्तियों को रोककर मन को पूर्ण रूप से ईश्वर में लगाना होता है, जिससे समाधि लग सके। और इसके लिए शरीर की स्थिरता आवश्यक है। सूंघना, चलना, बोलना, ये सब मन की वृत्ति के बिना संभव नहीं हो सकते, और इन वृत्तियों को रोके बिना समाधि नहीं हो सकती। अतः योगी हो या प्रारंभिक योगाभ्यासी, सबको शरीर स्थिर करके ही समाधि व ध्यान करना होता है। समाधि व ध्यान बिना आसन के संभव नहीं हो पाएगा। इन समस्त बातों को सम्मुख रखते हुए ऋषियों ने आसन का विधान किया है। अतः उछल कूद करते हुए, नाचते हुए प्रभु भक्ति न करें, स्थिर होकर ही भक्ति करें, जिससे मन को रोकने में सरलता, सुगमता हो सके। महर्षि पतंजलि जी द्वारा प्रतिपादित आसन का मुख्य उद्देश्य समाधि को प्राप्त करना है। आसन करने पर गौण रूप से शारीरिक लाभ भी होते हैं, परंतु कोई यह न समझे कि आसन का मुख्य उद्देश्य शरीर को रोग मुक्ति करना है। हाँ, बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए छोटे लक्ष्यों को सामने रखकर चलें तो कोई बाधा नहीं होगी। छोटे लक्ष्य को ही बड़ा व अंतिम लक्ष्य मान लें तो यह उचित नहीं होगा। यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि मनुष्य जो कोई भी उचित क्रिया करता है, जिस क्रिया को करने से उद्देश्य बाधित नहीं होता है, तो मानो वह क्रिया समाधि के लिए ही की जा रही है। इतना अंतर अवश्य होता है कि कोई क्रिया सीधी कारण बनती है तो कोई क्रिया परोक्ष रूप से कारण बनती है। यदि संक्षेप में एक वाक्य में कहा जाए तो प्रत्येक उचित क्रिया यानी कर्म योग यानी समाधि के लिए ही की जाती है। हाँ, कोई उद्देश्य बनकर कर लेता है और कोई बिना उद्देश्य के ही कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दुखों से छूटने के लिए ही संसार में क्रियाशील हो रहा है। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि उद्देश्य बनाकर चलें तो शीघ्र सफलता मिलेगी, समाधि का लाभ भी ले सकेंगे, प्रभु का दर्शन हो जाएगा। और यदि उद्देश्य बनाकर न चले तो उचित कर्म देरी से योग समाधि ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाएगा। इस वास्तविक तथ्य को जानकर, समझकर, व्यवहार में लाकर हम स्वयं को व अन्यों को प्रभु की ओर ले जा सकते हैं, जिससे सबका कल्याण हो सकता है, सभी की उन्नति हो सकती है। सभी की उन्नति में अपनी उन्नति समझना योग है, योगाभ्यास है। ऋषियों के सिद्धांतों को पढ़कर, समझकर, व्यवहार में धारण कर चलें तो निश्चित रूप से ऋषियों के समान हमारी व्यापक दृष्टि बन पाएगी। तभी हम महर्षि जी द्वारा प्रतिपादित योग के तीसरे अंग आसन को अच्छी प्रकार समझ पाएंगे।